हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 4 दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 है और आज के सेशन में मैं लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15। तो बेसिकली हम आज के सेशन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए। तो उससे पहले जल्दी जल्दी फटाफट हम स्टार्ट करें, उससे पहले आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है, क्योंकि क्लास होने से पहले अटेंडेंस लगाना तो ज़रूरी है। तो अटेंडेंस लगाइए। कैसे लगाना है अटेंडेंस? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 11 है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट। तो क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन? तो देखिए यहां पर क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, लिस्ट द लोकेशन इन द सेल वेयर द फॉलोइंग reactions take place during the process of photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो रिएक्शंस होती है ये कहाँ होती है, सेल की इनकी लोकेशन क्या है, सेल में ये कहाँ होती है। चलिए, तो सिंथेसिस ऑफ NADPH एंड ATP। पहले तो NADPH ATP की सिंथेसिस कहाँ होती है, जल्दी बताइए, कहाँ होती है? आउटर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। बेटा होती थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर है, बट आउटर साइड होती है, राइट। चलिए, आउटर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कौन से प्रोसेस के दौरान होती है, ये जल्दी बताइए? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट। फिर दूसरा है फोटोलिसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये कहाँ होती है बेटा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर या मैं बोलूं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है ये कहाँ होती है? स्प्लिटिंग ऑफ, मैं और क्या बोल सकती हूँ इसको, जल्दी बताइए। मैं इसे क्या बोल सकती हूँ? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, राइट। बच्चे दोनों चीज सुनते हुए आए हैं अभी तक मुझसे, तो इसलिए मैं दोनों चीज लिख रही हूँ यहाँ, राइट। ये कहाँ होती है बेटा? इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। कहाँ होती है? इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, या मैं क्या बोल दूं, ल्यूमन। फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर कहाँ होती है? ल्यूमन में होती है। तो मैं अगर ल्यूमन बोलती हूं तो वो बिल्कुल गलत नहीं है, राइट। इतना समझ में आया? CO2 फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन कहाँ होता है बेटा? CO2 का फिक्सेशन कहाँ होता है? CO2 का फिक्सेशन होता है केल्विन साइकिल में, राइट। मतलब C3 साइकिल में, C4 साइकिल में, कैम साइकिल में, राइट। कहाँ होता है बताइए? स्ट्रोमा में। कहाँ पर होता है? स्ट्रोमा में। किसके स्ट्रोमा में? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होता है बेटा, बताइए? CO2 का फिक्सेशन, है ना। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। तो शुगर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस इसी साइकिल के दौरान होती है जहां पर CO2 का फिक्सेशन होता है, मतलब केल्विन साइकिल। और केल्विन साइकिल कहाँ चलती है? स्ट्रोमा में। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
राइट। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। बनता ग्लूकोज कहां पर है बेटा? स्ट्रोमा में, राइट। ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट। मैंने आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया था, बनता ग्लूकोज है। फोटोसिंथेसिस के दौरान पर स्टार्च नहीं बनता, ग्लूकोज बनता है बेटा। ग्लूकोज जो है वो फॉर्म होता है, वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च पॉलीसेकेराइड, जो कि हम कहेंगे। और ये जो है स्टोर तो हो गया किसके? स्टार्च के फॉर्म में, बट जब इसको ट्रांसपोर्ट करना होगा तो ये सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। किसके फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। सुक्रोज क्या होती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। क्या होती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, राइट। रिएक्टिव नहीं होती, नॉन रिएक्टिव है। तो जल्दी बताइए। अब हमने बात करा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अब सिंथेसिस ऑफ स्टार्च की बात करेंगे। तो बेटा ये कहां पर मिलेगा आपको? साइटोप्लाज्म में। सिंथेसिस ऑफ कहां पर? साइटोप्लाज्म। और हम प्लास्टिड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लास्टिड, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए आगे बढ़े। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए कहां पर हो रहा था आपका एटीपी और एनएडीपीएच, कहां बन रहा था? आउटर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। आउटर साइड किसके? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के। कब बनता है ये? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। कब? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, या हम इसे जेड स्कीम भी बोलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है, हमने पढ़ा था कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होती है? इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। मतलब ये किसकी बोल रहे हैं? ल्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ल्यूमन की बात। नेक्स्ट है, हमने देखा था कि CO2 का फिक्सेशन कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ग्लूकोज की सिंथेसिस कहाँ होती है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये भी कहाँ है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और हमने अभी देखा कि स्टार्च की सिंथेसिस कहाँ होती है? तो वो होती है साइटोप्लाज्म में, राइट बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया? बताइए, तो हम आगे बढ़ जाएं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा? Does photosynthesis occur in leaves only? If no, what are the other parts are capable of carrying out photosynthesis? Right? तो क्या photosynthesis जो है उसे leaves करती है? तो ऐसा नहीं है। मोस्टली जो फोटोसिंथेसिस है वो लीफ परफॉर्म करती है, राइट। तो मेन अगर हम बात करें ऑर्गन, तो कौन है? लीफ है। मेन ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस वो कौन है? लीव्स ही हैं। कौन है? लीव्स है, ठीक है। कौन है? लीव्स है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। बट लीफ के अलावा भी अलग दूसरे जो ऑर्गन्स है, जैसे कि हम बात करें रूट की, राइट। किसकी? रूट की बात करें, हम बात करें स्टेम की, हम बात करें आपकी पेटियोल की, तो ये भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इसलिए रूट अकेली लीफ अकेली फोटोसिंथेसिस नहीं करती, राइट। तो मेन ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस कौन हो गया? लीफ। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट है अदर ऑर्गन which contain chlorophyll also perform photosynthesis, right। तो वो ऑर्गन्स जिनमें क्या प्रेजेंट होती है? बताइए, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है? जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं रूट, कौन हो जाएगा? रूट, राइट।
तो रूट क्या करती है, रूट जो है वो क्या परफॉर्म करेगी, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें क्या होगा जल्दी बताइए, कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, राइट। और इन रूट को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी रूट्स, राइट, जिसमें ठीक है जिन रूट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, ऐसे रूट को हम क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, एसिमिलेटरी रूट, राइट। तो कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट एंड this type of root refers क्या बोलेंगे इनको जल्दी बताइए, एसिमिलेटरी रूट, राइट, क्या हो जाएगी, एसिमिलेटरी रूट। और इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो टीनोस्पोरा और ट्रैपा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी हमारी, बताइए, ये क्या हो जाएंगे हमारी एसिमिलेटरी रूट, या वो रूट जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती है। हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा, स्टेम। तो स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करती है। हमने कहाँ पढ़ा है जल्दी बताइए, हमने कहाँ पढ़ता है कि स्टेम जो है वो भी फोटोसिंथेसिस करती है। मैम ये चीज़ तो हमने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, राइट। तो हमने जब लीफ का मॉडिफिकेशन पढ़ा था कि लीफ जो है मॉडिफाई हो जाती है किसमें, थॉर्न्स में, राइट, स्पाइन में। तो उसकी जो स्टेम होती है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करती है, राइट। स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, राइट, स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, राइट। जो इसकी लीव्स होती है वो किस में मॉडिफाई हो जाती है, लीव्स गेट मॉडिफाइड into spines and have succulent स्टोमेटा, राइट। क्या होते हैं इनमें, सक्यूलेंट स्टोमेटा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, इसका एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, ओपनशिया। इसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड। क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड, राइट। चलिए, तो ये तो हमने बात कर ली स्टेम की और रूट की। क्या इसके अलावा भी कोई फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, बिल्कुल, पेटियोल। कौन, पेटियोल, ठीक है। तो पेटियोल जो है वो भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो जो पेटियोल होता है, राइट, पेटियोल क्या होता है, लीफ का जो पकड़ते हैं जिससे हम लीफ को, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल। तो बेटा जो पेटियोल है वो भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। green in color due to presence of chlorophyll राइट।
और ये किस में देखने को मिलता है? इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। आपने देखा होगा जब आप रोड पर जाते हो तो एक बहुत बड़े बड़े ग्रीन कलर के पेड़ लगे रहते हैं, उसमें छोटे छोटे से बॉल शेप के, राइट, जैसे फर टाइप की बॉल होती है ना, वैसे बॉल शेप के क्या होते हैं, यहाँ पर फूल लगे होते हैं, राइट। तो वो किसका पेड़ है? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का। अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप देखना, राइट। ये क्या है? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, राइट। तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो देखिए क्या बात कर रहे हैं ये, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को प्राइमरली अगर कहाँ होती है? लीफ में। ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट, सारे ग्रीन प्लांट्स की लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है। द लीफ आर डिजाइन इन सच अ वे दैट दे कैप्चर सनलाइट। तो लीफ को बेटा डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि वो सनलाइट को क्या करे? कैप्चर करे एंड कन्वर्ट, और क्या करे? कन्वर्ट करे सोलर एनर्जी को। फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो लीफ के पास वो कैपेबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को कैप्चर करके सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। और ये कैसी होती है? इफेक्टिव प्रोसेस होती है, राइट। हाउएवर इन सम प्लांट्स मॉडिफाइड पार्ट अदर देन लीव्स। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके मॉडिफाइड पार्ट होते हैं लीफ के अलावा, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो कि क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, राइट। इन सम प्लांट्स रूट डेवलप क्लोरोफिल। तो कुछ प्लांट जो है उसमें रूट जो है वो डेवलप करती है क्लोरोफिल को एंड इनिशिएट फोटोसिंथेसिस, और क्या करती है? फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट करती है। दे आर रेफर्ड टू एज एसिमिलेटरी रूट। ऐसे रूट्स को बेटा जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है और इसमें क्या आ जाता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ऐसी रूट को हम एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमिलेटरी रूट्स, राइट बेटा। बिना किसी देरी के जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? बताइए, तो हम आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो टीनोस्पोरा और ट्रैपा जो है इसके एग्जाम्पल है। एसिमिलेटरी रूट के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टीनोस्पोरा एंड ट्रैपा, राइट। द स्टेम इन सम प्लांट्स, अगर मैं स्टेम की बात करूं, द स्टेम इन सम प्लांट्स सच एज ओपनशिया। तो ओपनशिया की स्टेम जो होती है बेटा वो मॉडिफाई हो जाती है और अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है किसके लिए? किस फंक्शन के लिए? लीफ के फंक्शन के लिए। लीफ का जो फंक्शन होता है मतलब फोटोसिंथेसिस, उसको कौन करता है यहाँ पर ओपनशिया में? स्टेम, क्योंकि स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। क्यों मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि स्टेम की जो इस ओपनशिया की जो लीफ है वो क्या कर जाती है? बताइए, मॉडिफाई होके स्पाइन में कन्वर्ट होती है, राइट। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि अगर यहाँ पर एक्सपोज लीफ रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि ओपनशिया जो है वो क्या है? डेजर्ट प्लांट है, राइट। डेजर्ट प्लांट है मतलब डेजर्ट में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगा, पानी ऑलरेडी कम है, ठीक है। तो पानी को बचाने के लिए लीफ ने क्या किया? उसके जो मैं बात करूं लीव्स है उसको क्या कर लिया? मॉडिफाई कर लिया स्टेम में। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। स्टोमेटा जो है वो कैसे हो जाएंगे? सक्यूलेंट, राइट। चलिए, बाय टर्निंग थिक सक्यूलेंट एंड फ्लैटेंड परफॉर्मिंग सिंथेसिस, these structures are referred to as phylloclad. इनको हम क्या कहते हैं? phylloclad. In Australian acacia, the petiole takes the shape of and function of photosynthesis when stamina of leaf fails, right? तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में क्या कर रहा है बेटा? पैटियोल जो है वो क्या कर रहा है? फंक्शन कर रहा है किसका? फोटोसिंथेसिस का। मतलब लीफ का फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? पैटियोल, राइट। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इवेंट एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, राइट। तो बेटा क्या इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं? पहले तो लाइट रिएक्शन में दो रिएक्शन होती है, यहां पर क्या होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। क्या होता है? फोटोफॉस्फो यहां पर क्या होता है बेटा, फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट। क्या होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला हो जाएगा आपका, फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और यहां पर दूसरा हो जाएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। राइट बेटा, तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है और एंड प्रोडक्ट क्या है? तो देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है बेटा, यहां पर जो सनलाइट आती है, राइट, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो आती है, राइट, तो यहां पर सनलाइट से जो फोटोसिंथेसिस, यहां हम सीधे सीधे लिख लेते हैं PAR। PAR का फुल फॉर्म क्या है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो है बेटा ये कहां पर पड़ेगी, जल्दी बताइए। ये पड़ेगी फोटो सिस्टम 2 पर और फोटो सिस्टम 1 पर। ये कौन हो गया हमारा, फोटो सिस्टम 1, राइट। ये क्या है, P700 है और ये क्या है, P680। अब देखिए बेटा होगा क्या, यहां पर जब ये लाइट यहां और यहां पड़ती है, राइट, जब ये लाइट यहां और यहां पड़ती है, तो जब लाइट पड़ी इसमें फोटोन थे, तो ये क्लोरोफिल का जो फोटो सिस्टम है, राइट, यहां हम बात करें PS1 है तो इसका जो रिएक्शन सेंटर है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, राइट, तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो है उसमें से उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्साइट, और ऊपर की तरफ छलांग मार देता है। और इसको पकड़ता कौन है, जल्दी बताइए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन पकड़ता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसे हम फियोफाइटिन कहते हैं, राइट। फियोफाइटिन जो होता है वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को किसको देता है, हाई रिडॉक्स पोटेंशियल को, राइट, जिसका नाम है आपका यहाँ पर, जो कि किसका पार्ट है, ETS का पार्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्यूनोन। क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन किसको देगा, जल्दी बताइए, साइटोक्रोम B6F को। और साइटोक्रोम B6F किसको देगा, PC, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन इसको देगा और सेम टाइम पे ये अपना इलेक्ट्रॉन उछालेगा तो उसको कौन पकड़ेगा, आयरन सल्फर सेंटर। कौन पकड़ेगा, आयरन सल्फर सेंटर। आयरन सल्फर सेंटर किसको देगा, जल्दी बताइए, ये देगा अपना फेरेडॉक्सिन को। किसको देगा, फेरेडॉक्सिन को। और फेरेडॉक्सिन किसको देगा, जल्दी बताइए, FNR को। किसको, ठीक है, किसको देगा, FNR को। और FNR क्या करेगा, जल्दी बताइए, NADP+ को कन्वर्ट करेगा किसमें, NADPH+H+ में, राइट। क्लियर है, यही पढ़ा है हमने, राइट। तो ये क्या है, ETS है। ये क्या है, ETS। ETS का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन, राइट, या आप क्या बोल सकते हो, चेन। तो ये सारी प्रोसेस इवेंट्स किसमें हो रहे हैं, लाइट रिएक्शन में। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर इतना वाला पार्ट हो रहा है कि जब लाइट आई, राइट, क्या होगा, लाइट आई, राइट, फोटो एक्टिव रेडिएशन आया। ये कहाँ चलती है, जल्दी बताइए, स्ट्रोमा लैमेले में। तो ये लाइट पड़ी किस पर, फोटो सिस्टम 1 पर। फोटो सिस्टम 1 में कौन बैठा था, यहाँ पर बेटा इसका इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो यहाँ पर भी निकलेगा। निकला, किसने कैच किया, जल्दी बताइए, इसको कैच किया
आयरन सल्फर सेंटर ने। किसने? आयरन सल्फर सेंटर ने। आयरन सल्फर सेंटर ने फेराडॉक्सिन को दिया। किसको दिया? एफडी को दिया, राइट। एफडी ने किसको दिया? जल्दी बताइए। वापस इसमें और भी बाकी जो होते हैं ईटीएस वाले वो भी होते हैं, और आखिरी में ये किसी के पास आ जाता है, इसी के पास आ जाता है, राइट। मैंने आपको पूरा पढ़ाया है ना कि यहाँ पर भी इन्वॉल्व होते हैं आपके ईटीएस साइकिल, राइट। यहाँ पर इस वाले पार्ट में ईटीएस नहीं इन्वॉल्व है, बट होगा क्या, यहाँ पर ईटीएस इन्वॉल्व होगी जब हम साइक्लिक कराएंगे, तो यहाँ पर ईटीएस इन्वॉल्व होगी और वापस इसी के पास इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसीलिए उसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं, राइट बेटा। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इवेंट्स क्या हो गए, इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका एंड प्रोडक्ट बनेगा एटीपी प्लस NADPH प्लस O2। इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? एटीपी, सिर्फ एटीपी, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट, समझ में आ गया ना? ये क्या करना है बेटा, ऐसे ही बनाना है, बस यहाँ पर ETS लाना है। यहाँ पर क्या होगा? ETS होगा, राइट। चलिए आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, द फॉलोइंग आर द इवेंट्स, इमिशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो बेटा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में एक्साइटेशन होने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है और छलांग मारता है अपने हायर एक्साइटेशन स्टेट में। यूजिंग दिस एनर्जी, ठीक है, इस एनर्जी को यूज करके हम क्या कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे हैं एटीपी फ्रॉम ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, राइट। द प्रोसेस इज रिफर्ड टू as photophosphorylation and water molecule is split, right। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बेटा क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है, मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। क्यों होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम 1 के पास चला जाता है, तो फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस फॉर्म में रहता है बताइए? ऑक्सीडाइज फॉर्म में, राइट। तो वो क्या करेगा? प्लस के फॉर्म में रहेगा, तो वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर उसका इलेक्ट्रॉन आपको वापस नहीं दिया, उसको रिड्यूस नहीं किया, तो वो सबको तबाह कर देगा, राइट। चलिए तो यहाँ पर क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती, 2 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, तो 4 H+ आयन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है, राइट। और ये डिफ्यूज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब देखिए NADP प्लस 2H+, ये कन्वर्ट होता है NADPH2 में, राइट। एंड प्रोडक्ट्स आर ATP एंड NADPH। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ATP और NADPH। द लाइट रिएक्शन प्रोड्यूसेस द रिड्यूसिंग पावर, इट मीन्स ATP एंड NADPH2 molecule which are utilized in the dark reaction. A byproduct is splitting of water is O2। तो बेटा यहाँ पर एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको? ATP, NADPH एंड O2। O2 जो है वो किसकी वजह से मिल रहा है? ये फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है, जो कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से मिल रहा है, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एबिलिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। The rate of photosynthesis is higher in the red and blue region of the spectrum of light and why। चलिए मैंने आपसे ये बहुत बार बोला है, तो बेटा जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, राइट, जब हम पिगमेंट्स पढ़ रहे थे, असेसरी पिगमेंट और नेसेसरी पिगमेंट हमने जब पढ़ा था, मेन पिगमेंट, तो हमने पढ़ा था कि बेटा क्या होता है, वहां पर मैंने एक ग्राफ बनवाया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का, राइट। तो मैंने क्या बोला था कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है, जो कि हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन में, कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये क्लोरोफिल जो होता है क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। क्या करता है? ट्रैप करता है। तो जैसे ही लाइट एनर्जी आती है किस पर? क्लोरोफिल पर। कैसे आती है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू, राइट। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और कहां तक पहुंचाता है? रिएक्शन सेंटर तक। रिएक्शन सेंटर में बैठा है क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल जो है उसको जैसे ही एनर्जी मिलती है वो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और अपने हायर एक्साइटेशन स्टेट में चला जाता है,
राइट और वो इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ चला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से PS1 में। अब होगा क्या, यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉन गया, PS2 का इलेक्ट्रॉन गया, वो तो हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ले लेते हैं। बट अब बात आती है, ये सब कुछ तो हो रहा है, बट किस वेवलेंथ पे ये चीज होती है। तो बेटा देखिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो आपको मिलेगी जो आपकी इंडिगो है, ठीक है, आपको इंडिगो से लेकर रेड तक आपको इस वेवलेंथ पर फोटोसिंथेसिस तो मिलेगी, बट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो देखने को मिलेगी वो ब्लू लाइट और रेड लाइट पर देखने को मिलेगी। राइट किस लाइट पर, ब्लू लाइट पर और रेड लाइट पर। इसके बीच वाला ऑरेंज येलो कलर यहां पर आपको देखने को मिलेगी, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल देखने को मिलेगी, बट हाईएस्ट रेट जो है वो आपको ब्लू रीजन और रेड रीजन पे मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इस वेवलेंथ की लाइट जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, इस वेवलेंथ की लाइट का मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन होता है कहां पर, क्लोरोफिल ए में। राइट क्लोरोफिल ए जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है रेड लाइट और ब्लू लाइट पर। अब जब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा तो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी, तो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको किस लाइट पे मिलेगी, रेड और ब्लू रीजन पर। राइट इतना क्लियर हुआ है या नहीं, तो जल्दी से देख लेते हैं हम इसको। तो देखिए, द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, किसकी बात कर रहे हैं हम, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स की। तो द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कंटेन द क्लोरोफिल पिगमेंट। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स विच है प्रॉपर्टी, इनके पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है ऑफ एक्साइटेबिलिटी एंड इमिट इलेक्ट्रॉन। इनके पास प्रॉपर्टी होती है एक्साइट होने की, एक्साइटेशन प्रॉपर्टी होती है, और ये क्या करते हैं, इमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन को इन द एक्साइटेड स्टेट। किसमें, अपने एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। राइट थ्रू इट्स replaced and transferred by the electron produced from splitting of water molecule। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है बेटा हायर एक्साइटेशन स्टेज में चला जाता है, वहां से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू PS1 मतलब दूसरे फोटो सिस्टम में चला जाता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन का जो रिक्वायरमेंट है उसे कौन फुलफिल करता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। राइट वाटर टूटता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और वही इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर। राइट अब आगे क्या बोल रहा है, क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब मैक्सिमम एनर्जी। एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी है ना, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, पजेस्ड बाय द रेड एंड ब्लू लाइट। तो यहां पर जो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है बेटा, ये ब्लू लाइट और रेड लाइट में मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, देयरबाय गेटिंग एक्साइटेड एंड इनिशिएटिंग फोटोसिंथेसिस। और ये क्या इनिशिएट करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। इट्स वेवलेंथ लाइज बिटवीन द PAR। PAR का फुल फॉर्म क्या था, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो उसकी वेवलेंथ जो है वो लाई करती है किसके बीच में, PAR के बीच में। हेंस द रेट इज हायर इन द रेड एंड ब्लू रीजन। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो आपको हाई कहाँ मिलेगा, ब्लू और रेड रीजन में। तो जब मैंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनवाया था आपको, तो उसी के साथ मैंने एक और बनवाया था फोटोसिंथेसिस का ग्राफ। तो जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट का, मतलब ब्लू और रेड लाइट पर, कौन करता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड लाइट पर, क्लोरोफिल ए और बी भी करता है। राइट तो यहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो हो रहा था, और यहीं पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या देखने को मिल रही थी, मैक्सिमम। राइट तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट टेक प्लेस इन C4 प्लांट। तो देखिए बेटा, फोटो रेस्पिरेशन जैसे कि मैंने आपको समझाया एक वेस्टफुल प्रोसेस है। क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है। ये कब होती है, जब हाई टेम्परेचर होता है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। तो हाई टेम्परेचर पे जो C3 प्लांट्स है वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। और हमें पता है कि मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है रुबिस्को एंजाइम। राइट और हमने रुबिस्को के बारे में क्या जाना, इसकी क्या अच्छाई है, इसके दो दोस्त है, एक कौन है CO2, दूसरा कौन है ऑक्सीजन। ये दोनों के साथ दोस्ती निभाता है, बट इसकी दोस्ती किस पर निर्भर करती है, पैसे पर। किस पर, पैसे पर। जिसके पास ज्यादा पैसा उससे अच्छी दोस्ती निभाएगा। राइट मतलब उसके साथ हाथ मिलाएगा। अगर बोला जाए कि सच्ची दोस्ती किससे है, तो इसकी सबसे अच्छी दोस्ती है CO2 और O2 में CO2 से। राइट मतलब एफिनिटी जो है
वो CO2 के साथ ज्यादा है। बट इसकी दोस्ती ऐसी है कि अगर CO2 और O2 में पैसे को कंपेयर किया जाए, मतलब कंसंट्रेशन को कंपेयर किया जाए, तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब जिसके पास पैसे ज्यादा, उसके साथ ये क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। राइट बेटा, तो होता क्या है, C3 प्लांट में जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पाता, फोटोलिसिस ऑफ वाटर तो होती है, मतलब अंदर जो है क्लोरोफिल सेल में, सॉरी आपका मेसोफिल सेल में क्या टूट रहा है, जल्दी बताइए क्या टूट रहा है, वाटर की फोटोलिसिस तो हो रही है, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, उससे प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। राइट, दो वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे तो एक ऑक्सीजन बनेगा, और ये प्रोसेस होती जा रही है। स्टोमेटा बंद है तो बाहर से CO2 अंदर नहीं आ पा रही। CO2 आ पाएगी क्या, बिल्कुल नहीं आ पाएगी। क्या अंदर से O2 बाहर जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। तो मैम जब CO2 अंदर नहीं आ रही, O2 बाहर नहीं जा रही, तो स्टोमेटा को क्लोज क्यों किया है बेटा, क्लोज इसलिए किया है कि अगर स्टोमेटा को हाई टेम्परेचर पे क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, और जो प्लांट है उसका क्या हो जाएगा, उसके अंदर वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ जाएगी। तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन से बचने के लिए स्टोमेटा जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं हाई टेम्परेचर पे। अब स्टोमेटा क्लोज है तो गैसेस का एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा। अब गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, बाहर CO2 है, CO2 अंदर आ नहीं पा रही। और अब रुबिस्को को देखेगा कि यार CO2 तो है ही नहीं, राइट, ऑक्सीजन ज्यादा, इसके पास ज्यादा पैसा है, तो वो बाइंड कर जाएगा और क्या करेगा, फोटो रेस्पिरेशन। राइट, वहीं पर C4 प्लांट की अगर मैं बात करूं तो C4 प्लांट ने अपने आप को अडॉप्ट किया है, किस लिए, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में, सैलिनिटी वाले एरिया में रहने के लिए। राइट, अब उसे पता है कि भाई यहां पर तो टेम्परेचर ज्यादा होता ही है, अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि ऑल टाइम अपना स्टोमेटा को बंद रखूंगा, और स्टोमेटा को बंद रखूंगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगी, फोटो रेस्पिरेशन होगी मतलब केल्विन साइकिल रन नहीं करेगी, केल्विन साइकिल नहीं चलेगी तो ग्लूकोज कैसे बनेगा, मुझे खाना कैसे मिलेगा, तो ये प्रोसेस काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया। अब उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में दो सेल को इन्वॉल्व किया, एक मीजोफिल सेल, दूसरा है आपका बंडल सीड सेल। मीजोफिल सेल से उन्होंने जो रुबिस्को है उसको उठा के डाल दिया बंडल सीड सेल में। क्यों डाल दिया, क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होती है बेटा वो मीजोफिल सेल में होती है। अब मीजोफिल में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी, स्टोमेटा क्लोज रहेंगे, है ना, तो स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर तो होगी, ऑक्सीजन बनेगा मीजोफिल सेल में, बट मीजोफिल सेल में रुबिस्को ही प्रेजेंट नहीं है। रुबिस्को प्रेजेंट नहीं है तो क्या रुबिस्को बाइंड कर पाएगा O2 से, अगर रुबिस्को O2 से बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या फोटो रेस्पिरेशन होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब रुबिस्को कहाँ बैठा है, जल्दी बताइए, रुबिस्को बैठा है बंडल सीड सेल में। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों मैम, इनके बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, राइट। और हम बात करें कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है क्या डिफ्यूज होकर वहां नहीं जा सकता, मीजोफिल सेल से ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डिफ्यूज होकर बंडल सीड सेल में नहीं जा सकता। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि बेटा बंडल सीड सेल की जो वॉल होती है वो थिक होती है और इम्परवियस होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए, इससे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। तो यहाँ पर हमने कर दिया, जहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही थी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था, वहां से हमने रुबिस्को को हटा ही दिया और एक ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर ऑक्सीजन काफी ज्यादा कम है, मतलब नेग्लिजिबल है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बताइए, एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। जैसे ही CO2 आएगा रुबिस्को बाइंड करेगा किससे, CO2 से, और केल्विन साइकिल रन करेगा। तो C4 प्लांट में नेग्लिजिबल फोटोसिंथेसिस होती है, क्या होती है, नेग्लिजिबल फोटो रेस्पिरेशन, सॉरी क्या होती है, फोटो रेस्पिरेशन, राइट बेटा। चलिए तो क्या बोल रहे हैं, सुनिए, फोटो रेस्पिरेशन इज रिलेटेड टू C3। फोटो रेस्पिरेशन किससे रिलेट कर रही है, C3 साइकिल से, वेयर प्लांट लूज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। यहां पर प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं होता बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। और ये फिक्सेशन क्यों नहीं हो पा रहा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहां पर CO2 की जगह O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गया, और O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से रुबिस्को जो एंजाइम है वो किससे बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से, ना कि CO2 से। एंड मॉडिफिकेशन इन द नेचर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइट। तो यहां पर ये जो एक्टिविटी है, रुबिस्को की दो एक्टिविटी है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज,
तो यहाँ पर अब रुबिस्को किसके जैसे काम करेगा, ऑक्सीजनेज के जैसे, राइट। C4 प्लांट, किसकी हम बात कर रहे हैं, C4 प्लांट की, हैव डेवलप्ड अ मैकेनिज्म टू अवॉइड लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा यहाँ पर इन्होंने C4 प्लांट ने, इन्हें पता है किसकी कीमत, जल्दी बताइए, CO2 की कीमत। क्योंकि CO2 जो है बेटा, मैंने जब आपको लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन है, CO2। एटमॉस्फेयर में 0.032 0.04% ही CO2 है। तो इन्हें पता है कीमत किसकी, CO2 की। यहाँ पर C3 प्लांट जो है CO2 को वेस्ट कर रहे हैं, बट ये वेस्ट नहीं करेंगे। इन्होंने अपने आप को ऐसा चेंज कर लिया कि हाई टेम्परेचर पे भी ये क्या कर सकते हैं, केल्विन साइकिल रन कर सकते हैं, राइट। मतलब CO2 का लॉस नहीं होने देंगे। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब देखिए, there is not a direct contact of RUBP carboxylase। यहां पर क्या बोला इन्होंने, not a direct contact of RUBP carboxylase oxygenase, रुबिस्को एंजाइम की बात कर रहे हैं, राइट। तो रुबिस्को एंजाइम का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, जैसे कि किसमें था, C3 साइकिल में था, राइट। तो इन्होंने कैसे कर दिया ऐसा कि डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो पाए ऑक्सीजन और रुबिस्को के बीच में। तो इन्होंने क्या किया है, फंक्शन इन द बंडल शीथ सेल, रुबिस्को को कहाँ रख दिया, बंडल शीथ सेल में, और मीजोफिल सेल में प्रेजेंट था पैपकेज एंजाइम, राइट। कौन था, पैपकेज एंजाइम। द एंजाइम पैप कार्बोक्सिलेज, जिसे हम पैपकेज भी कहते हैं, इन मीजोफिल सेल, कहां पर प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल में, कैरीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने पढ़ाया था ना कि प्राइमरी CO2 फिक्सेशन जो है वो कहां पर होता है, जल्दी बताइए, मीजोफिल सेल में। किस में, C4 प्लांट में। कौन कराता है, पैपकेज कराता है। किस में होता है, पैप में। किस में, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है C4 प्लांट में। तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इसको एक्सेप्टर बोल रहे हैं। पहली बार कर रहा है इसलिए प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर बोल रहे हैं। और इस फिक्सेशन को कौन कराता है, बताइए, इसको कराता है पैपकेज एंजाइम। कौन कराता है, पैपकेज एंजाइम, राइट। तो पैपकेज ने क्या कराया, फिक्सेशन करा दिया। मैं ऐसे पढ़ाती थी इसको, चलो वो छोड़ते हैं, अभी ये कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, हमने बना लिया क्या, पहला प्रोडक्ट जो कि है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसलिए इसको C4 प्लांट बोलते हैं, राइट। चलिए अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, फिक्सेशन हो रहा है CO2 का, और बन रहा है 4 कार्बन कंपाउंड जिसे हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट कहते हैं। इज फॉर्म्ड विच इज कन्वर्टेड टू मैलिक एसिड। मैंने बढ़ाया था कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, राइट। क्यों कन्वर्ट होता है ये भी बताया था। इसमें एक NADPH लगता है, फिर भी हम कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा सेल को, तो इसकी ये एक्टिविटी को हमें कम रखना है, इसलिए इसको कन्वर्ट करते हैं हम लेस एसिड में, मतलब मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में, राइट। विच इज pass to bundle sheath cell where carbon dioxide utilize the Calvin cycle that function in bundle sheath cell of C3 plants, right। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट। बंडल शीथ सेल ऑफ C4 प्लांट, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो यहीं पर हम खत्म करते हैं आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके।
इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, राइट। और हमने इस प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है तो ध्यान से सुनिए। हम प्लेलिस्ट में लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज विथ एडवांस थ्योरी, जो कि आपकी एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है डिटेल में, तो हम वो एडवांस थ्योरी भी आपके लिए लेकर आए हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपका सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट ही स्ट्रॉन्ग ना हो, आपका क्वेश्चन और रिवीजन वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो, राइट। और इससे आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनने वाली है। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं। इंग्लिश मीडियम चैनल पर हम किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम आपको कराते हैं सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने यही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।